डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग की ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे टॉपिक्स ख़त्म हो चुके हैं और हमारा बैच जो है 0 to हीरो बैच अपने प्रोसेस पर चल रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है आगे टॉपिक्स पर। देखिए, मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे पे आता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। हमने अभी तक अल्फ़ाबेट पढ़ लिया है और हमने वर्ड फॉर्मेशन पढ़ लिया है। ठीक है भाई, अल्फ़ाबेट में हमने 3 लेक्चर में कंप्लीट किया और वर्ड फॉर्मेशन हमने 1 लेक्चर में कंप्लीट किया और 1 लेक्चर में डिसाइड किया हमने सिलेबस क्या है अपना। ठीक है, 1 लेक्चर में डिसाइड किया हमने कि अपना सिलेबस क्या है। 1 लेक्चर सिलेबस डिसाइड करने का। देखिए, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप पढ़ रहे हो किसी भी प्रकार से, तो आपको सबसे पहले तो सिलेबस देखना, सिलेबस क्या है। या आप चैनल पर नए हो तो आपको बता दूं मैं। उसके बाद आपको 3 लेक्चर पूरे अल्फ़ाबेट के देखने हैं, 1 लेक्चर वर्ड फॉर्मेशन का देखना है। अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है कि ABCD क्या होता है। फिर उनसे बनने वाले पेयर हमने सीखे। पहले हमने अल्फ़ाबेट का नंबर सीखा, फिर हमने उससे बनने वाले पेयर सीखे। अब हम सीखते हैं कुछ ऐसा जो कि हर एग्ज़ाम की क्या है, एक जड़ है, हर एग्ज़ाम की जान है। हर एग्ज़ाम की जड़ है, जान है, मतलब वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इस बार SSC CGL मेंस में जिस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन, कम से कम 3 क्वेश्चन आए हैं। हर बार यहाँ से बैंक PO में 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ऐसा टॉपिक। आप समझ पा रहे हैं मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग ये चैप्टर ऐसा है कि SSC, बैंक, रेलवे, पुलिस, फौज, कोई भी हो, कोई भी पेपर हो, उसमें जिस पेपर में रीजनिंग आती है, जिस भी पेपर में रीजनिंग आती है, उस पेपर में ये टॉपिक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, जिस पेपर में रीजनिंग आती है उस पेपर में टॉपिक आएगा ही आएगा। इस बात को आप अपने माइंड में सेट कर लें। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं कि ये टॉपिक है क्या। देखिए, इस टॉपिक के अंतर्गत आपको कोई एक नाम देगा। जैसे मान लीजिए नाम दिया दिलीप, ठीक है, उसको लिख दिया कुछ भी, जैसे JHPSC ये लिख दिया। फिर पूछा आपसे अमर, अमर को क्या लिखेंगे? मतलब वो कहेगा कि दिलीप को हमने JHPSC लिखा है, तो अमर को हम क्या लिखेंगे? और जैसे अब आपको क्या करना है कि इस कोड को डिकोड करना है कि दिलीप को हमने JHPSC किस हिसाब से लिखा है, ये आपको डिकोड करना है। जिस हिसाब से हमने दिलीप को ये लिखा है, उसी हिसाब से अमर को क्या लिखा जाएगा, उसका आंसर होगा। समझ पा रहे हैं? जिस हिसाब से हमने दिलीप को JHPSC लिखा है, उसी हिसाब से अमर को क्या लिखा जाएगा, ये अपना आंसर होगा। नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं। तरीके की बात करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आगे चलते हैं कि मैं इसमें पढ़ना क्या है। देखिए, टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस आना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, 2 से 3 क्वेश्चंस हर एग्जाम में। मैं आपको बता दूं कि कोडिंग डिकोडिंग के शुरू के 3 लेक्चर जो हैं वो SSC वालों के लिए हैं, और जो लास्ट के जो 3 लेक्चर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ बैंक वालों के लिए होंगे। जो कोडिंग डिकोडिंग लास्ट में जो 3 लेक्चर होंगे, जो कि 3 लेक्चर शुरू वाले तो SSC वालों के लिए हैं, और जो लास्ट वाले होंगे वो बैंक वालों के लिए होंगे। किसके लिए होंगे? ओनली फॉर बैंकर्स। ठीक है, उसमें मैं आपकी स्लाइड में लिख भी दूंगा कि ओनली फॉर बैंकर्स। देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग। समझ पा रहे हो? लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग। क्वेश्चन यहाँ से आने के चांस होते हैं और क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। क्वेश्चन आ तो कहीं से भी सकता है, बट ज़्यादा चांस इन 2 के होते हैं, फर्स्ट का और सेकंड का, इन SSC। ठीक है भाई, आप देख पा रहे हो कि हमने कोडिंग डिकोडिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे और उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखना है। सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं अब आगे। देखिए, लेटर कोडिंग के अंतर्गत हम 7 प्रकार के वो पढ़ेंगे। लेटर कोडिंग के अंतर्गत हम 7 प्रकार के टाइप पढ़ेंगे, और 7 प्रकार के टाइप में हम कैसे पढ़ेंगे वो देखते हैं एक बार। पहला है फॉरवर्ड पैटर्न। कौन सा है पहला? फॉरवर्ड पैटर्न।
फॉरवर्ड पैटर्न में उसने कहा है आपसे, देखिए, इन दिस पैटर्न द फर्स्ट लेटर चेंज इनटू द फर्स्ट लेटर, द सेकंड लेटर चेंज इनटू द सेकंड लेटर, एंड इन दिस बी ऑल द लेटर्स विल बी चेंज। कि इस पैटर्न में पहला अक्षर से पहले अक्षर में बदला जाएगा, दूसरा अक्षर दूसरे अक्षर में बदला जाएगा, और तीसरा अक्षर जो है तीसरे में, और इसी प्रकार से आगे जितने भी अक्षर होंगे वो। समझ पा रहे हो? जैसे मान लीजिए हमारे पास 7 लेटर हैं, मान लीजिए 5 ये हैं, 5 ये हैं, तो मैं ये कोडिंग क्या कह रहा है, ये पहला जो पैटर्न है लेटर कोडिंग का, लेटर कोडिंग में पहला पैटर्न जो है फॉरवर्ड पैटर्न, वो क्या कह रहा है आपसे कि ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, इस कोड को इससे डिकोड किया गया है। तो देखिए इस उंगली का जो कोड है वो ये है, पहले का पहला है, दूसरे का दूसरा है, तीसरे का तीसरा है, चौथे का चौथा है, और पांचवें का पांचवा है। ये क्या है? फॉरवर्ड पैटर्न, कि पहले अक्षर को दूसरे से बदला जाएगा, और दूसरे को तीसरे से, दूसरे को दूसरे से, और तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से। ये इसका पैटर्न है। आगे बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए उसने कहा है कि PAWAN, पवन को हम लिखते हैं QBXBO, ठीक है। तो जामुन को क्या लिखेंगे? उसने क्या कहा, देखिए, PAWAN, पवन को लिखते हैं हम QBXBO। देखो इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है वो बता रहा हूँ मैं आपके लिए, कि सबसे पहले आपको मैंने अल्फ़ाबेट क्यों पढ़ाया, जिससे आपको अल्फ़ाबेट के नंबर याद हो जाएं। जिसको अल्फ़ाबेट के नंबर याद हैं उसके लिए टॉपिक सरल है, और जिसको याद नहीं है उसके लिए बहुत ज़्यादा कठिन है। तो सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद रखने हैं। देखिए P कितने पे आता है? 16 पे आता है। A कितने पे आता है? 1 पे आता है। W कितने पर आता है? 23 पर आता है। A 1 पर आता है। N 14 पे आता है। ठीक है, लिख लिया आपने। Q 17 पे आता है, B 2 पे आता है, X 24 पे आता है, B 2 पे आता है, और O 15 पे आता है। समझ पा रहे हो आप? तो देखिए आप हर लेटर में P में +1 किया है तो Q आ गया। समझ आ रहे हो? P में +1 करने पर क्या आ गया? Q आ गया। A में +1 किया हमने तो B आ गया। ऐसे हमने N में +1 किया तो O आ गया। ठीक है, हमने क्या किया पूरे लेटर में, हर लेटर में क्या कर दिया है? +1 कर दिया है। पूरे लेटर में हमने क्या किया है? हर लेटर में क्या कर दिया? हमने +1 कर दिया है। अब ऐसे हम बात करेंगे, देखिए किस लेटर की? जामुन, यानी कि JAMU और M। तो J का +1 करेंगे। J कितने पे आता है भाई? 10 पे आएगा, 1 पे आएगा, 13 पे आएगा, M U 21 पे, और N 14। तो 10 का +1 करेंगे 11, 1 का 2, 13 का 14, 21 का 22, और 14 का 15। तो 11 पे K आता है, 2 पे B आता है, 14 पे N आता है, 22 पर V आता है, और 15 पर O आता है। समझ पा रहे हो? तो इसका आंसर क्या होगा? KBNVO। इसका आंसर क्या होगा? देखिए KBNVO। समझ पा रहे हो? मैंने क्या कहा है कि इस प्रकार के पैटर्न में पहला लेटर पहले से चेंज होगा, दूसरा दूसरे वाले से, तीसरा तीसरे वाले से, और चौथा ऐसे ही कितने भी लेटर्स हों, चाहे वो 8 हों चाहे 10 हों, कितने भी लेटर्स हों, हर लेटर अपने जो पैरेलल लेटर है, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, ऐसे ही चेंज होगा। इसी प्रकार से हमने इसमें देखा कि सब में क्या हो रहा है? +1 हो रहा है, तो हमने इसमें भी क्या कर दिया? +1। तो अपना आंसर क्या आ गया इसमें? देखिए जामुन को क्या लिखेंगे? KBNV और O। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, KBNVO, ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। आगे बात करते हैं। देखिए मैंने आपको समझाया नहीं था। ठीक है, ये देखें पहले। देखिए जैसे अजमेर है, अजमेर में हमने A को लिखा है 1, J 10 है, M 13 है, E 5 है, R 18 है। B में 2 है, K पे 11 है, N पे 14 है, F पे 6 है, और S पे 19 है। तो देख पा रहे हो, हमने A को B लिखा है तो +1 कर दिया, J को K लिखा है तो हमने क्या किया? +1 किया है। M को हमने N लिखा है तो +1 किया है। E को हमने F लिखा है तो +1 किया है, और R को हमने S लिखा है तो +1 किया है। देख पा रहे हो आप कि हमने हर लेटर में क्या किया है? +1 किया है।
पहले में +1 किया तो पहला आया, दूसरे में +1 किया दूसरा आया, तीसरे में +1 किया तीसरा आया, फोर्थ में +1 किया फोर्थ आया, फिफ्थ में +1 किया फिफ्थ आया। मतलब फॉरवर्ड पैटर्न में क्या है कि पहला पहले से चेंज होगा, दूसरा दूसरे से चेंज होगा, तीसरा तीसरे से चेंज होगा और फोर्थ से फिफ्थ से चेंज होगा। ठीक है, इस हिसाब से हम इसको करते हैं सीकर को। 19 9 11 1 18। देखिए एस में +1 करेंगे तो क्या आएगा भाई, टी आएगा 20 पे। हम आई में +1 करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा जे। हम के में +1 करेंगे तो क्या आएगा, एल। हम ए में +1 करेंगे तो क्या आएगा, बी। और हम आर में +1 करेंगे तो क्या आएगा, के में करेंगे तो क्या आएगा, एल। और हम आर में करेंगे तो क्या आएगा, एस। हमारा आंसर क्या होगा, TJLBS। क्या होगा, TJLBS। समझ पा रहे हो? तो मतलब फॉरवर्ड पैटर्न वही है कि पहला पहले से चेंज होगा, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से, पांचवा पांचवें से। अब बात करते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इन अ कोड लैंग्वेज जयपुर इज रिटन एज GDFSRU, देन हाउ भोपाल विल बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। उसने क्या कहा है कि एक कूट भाषा में जयपुर को GDFSRU लिखते हैं, उसी भाषा में भोपाल को क्या लिखा जाएगा। देखिए जयपुर को क्या लिख रहे हैं, GDFSRU। पूछा है भोपाल को क्या लिखाएंगे, ये तो पूछा है आपसे। देखिए जयपुर में मैंने कहा है कि इस प्रकार, सबसे पहले इस प्रकार पैटर्न में क्या नंबर डालने हैं, 10 1 9 16 21 18 7 4 6 19 18 21। नंबर देखते ही आपको चमक जाएगा कि क्या करना है। देखिए 10 से 7 आ रहा है यानी कि -3 हो रहा है। ठीक है भाई, आप समझ पा रहे हो, 10 से 7 आ रहा है यानी कि क्या हो रहा है, -3। ठीक है, 1 से 4 आ रहा है यानी कि +3 हो रहा है। 9 से 6 आ रहा है यानी कि -3 हो रहा है। 16 से 19 आ रहा है यानी कि +3 हो रहा है। क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। ऐसे ही 21 से आएगा हमारे पास, देखिए 21 से 18 आ रहा है यानी कि -3। और ऐसे इसमें क्या हो रहा है, 8 से 21 आने में क्या हो रहा है, +3। ठीक है, 8 से 21 आने में क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। हमारे पास क्या बना है, हमारे पास बना है -3 +3 -3 +3 -3 और +3। मतलब पहले -3 हो रहा है फिर +3 हो रहा है, पहले -3 हो रहा है फिर +3 हो रहा है। और लेटर्स कैसे, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। आगे बात करते हैं। यदि हम बी में +3 करते हैं तो क्या आएगा, बी में पहले क्या है, -3 करना है, तो बी कितने पे, 2 पर। -3 कैसे करेंगे, मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ वर्ड फॉर्मेशन को छोड़ करके हर टॉपिक में जो सीरीज है वो रिसाइकिल होती है। तो बी यानी कि कितने पे जाएगा, 28 पे। 28 -3 कर देंगे कितना आएगा, 25। और 25 पे क्या आता है, वाई। एच कितने पे आएगा, 8 पे। इसको +3 करेंगे तो क्या आएगा, 11। 11 पे क्या आता है, की। ओ 15 पे -3 करेंगे तो क्या आएगा, 15 -3 करेंगे तो क्या आएगा भाई, 12। 12 पे क्या आता है, एल। पी 16 पे -3 करेंगे तो क्या आएगा, वो +3 करेंगे क्या आएगा, 19। 19 पे क्या आता है, एस। ए यानी कि 27 -3 24 यानी कि एक्स। और एल यानी 12 +3 15 यानी कि ओ। तो YKLSXO, YKLSXO आंसर क्या होगा इसका, भोपाल को लिखेंगे YKLSXO। समझ पा रहे हो भाई, क्या लिखेंगे, YKLSXO, ये अपना क्या होगा आंसर। तो इस प्रकार के पैटर्न में मैंने आपको 2 ही क्वेश्चंस कराए हैं, वैसे 3 करा दिए हैं, और 2 ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ क्योंकि आपको समझना है सिर्फ कि करना कैसे है।
तो आपको पहले से पहला चेंज होगा, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, पांचवें से पांचवा, सो ऑन, कितने भी लेटर्स हों। देखिए पेपर में ऐसे लिखा नहीं आएगा ये क्वेश्चन फॉरवर्ड पैटर्न का है, ये तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको चमकेगा। और सबसे पहले आपको पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन आया है उसके ऊपर उसकी नंबरिंग कर लेनी है कि उसकी नंबरिंग क्या होगी। जो क्वेश्चन आया है, मान लीजिए जयपुर आया तो जयपुर के ऊपर J10 पर आएगा, A1 पर आएगा, I9 पे आएगा, ये आपको नंबरिंग करना है 10, 1, 9, 16, 21, 18। नंबरिंग करते ही आपको चमक जाएगा कि क्या करना है क्वेश्चन में, फॉरवर्ड पैटर्न है, क्रॉस पैटर्न है, कोई भी पैटर्न हो, आपको नंबरिंग करते ही चमक जाएगा। और क्वेश्चन आना यहाँ से स्वाभाविक बात है, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको नंबरिंग आनी चाहिए और नंबरिंग करते ही आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। देख आगे चलते हैं। दूसरा है क्रॉस पैटर्न। देखिए अभी हमने क्या किया कि जब पहले पढ़ते हैं इसको कि इन दिस पैटर्न द पेयर आर फॉर्म्ड इन क्रॉस फॉर्म। क्रॉस फॉर्म यानी कि ये फॉर्म, ठीक है, ऐसी फॉर्म क्रॉस फॉर्म में बनेंगे। टाइप्स अरेंजमेंट्स कैन बी मेड, इस पैटर्न में जोड़े क्रॉस फॉर्म में बनते हैं। देखिए अभी तक हमने पढ़ा कि जो पहला पैटर्न था जो कि सिंपल पैटर्न था, मतलब उसमें क्या कहता है, फॉरवर्ड पैटर्न में हमने ऐसे करके +1 हो रहा था, पहले का पहले में, दूसरों का दूसरा का दूसरे में हो रहा था, तीसरे का तीसरे में हो रहा था, ठीक है, ये फॉरवर्ड पैटर्न था। कौन सा था, फॉरवर्ड पैटर्न। अब बात कर रहे हैं क्रॉस्ड पैटर्न में। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, तो लिखा कैसे जाएगा, मान लीजिए 4, 3, 2, 1, क्या होगा इसमें आपस में ये क्रॉस कर रहे होंगे, क्या होगा आपस में ये क्रॉस कर रहे होंगे, तो इसका नाम क्या है, क्रॉस पैटर्न। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इतना ना सोचें, पेपर में वो कहकर नहीं देगा कि ये क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न का दे रहा हूँ या क्रॉस पैटर्न का दे रहा हूँ या न्यू पैटर्न का दे रहा हूँ, वो आपसे कह के नहीं देगा। वो तो आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन किस पैटर्न का है। और उसके लिए आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट के नंबर्स आने चाहिए कि अल्फ़ाबेट को कैसे लिखते हैं। अल्फ़ाबेट के नंबर आते हैं, उससे फ़ायदा क्या होगा कि क्वेश्चन आते ही सबसे पहले आप उस क्वेश्चन पे अपने नंबर सेट कीजिए। जब आप नंबर सेट कर देते हो और उसके आंसर पे नंबर सेट कर रहे हो, जब डिकोड कर रहे हो उसको, तो नंबर से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कितना कम और कितना ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि बात करते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए जोधपुर में J आता है 10 पे, ठीक है भाई, वो आता है 15 पे, 4 पे, 8 पे, 16 पे, 21 पे और 18 पे, ठीक है। देखिए इसका दिया है उसने CNIIQT, ठीक है, उसने जोधपुर को लिख दिया है CNIIQTO, ठीक है। ये 3 पे है, ये 14 पे है, ये 10 पे है, ये 9 पे है, ये 17 पे है, ये 20 पे है, ये 15 पे है। तो अब देख पा रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं इसमें। देखिए 10 है, 10 से हम कहाँ, हमारे पास दिख रहा है कुछ, मैं 10 से क्या है, 10 है, 3 से ये क्या है, 4 से 3 है, ये 15 से 14 है, ये कितना है 9, 10 नहीं है 9 है भैया, आई है ये, ठीक है। ऐसे इसमें हो रहा है। अच्छा ये इसमें नहीं, यहाँ नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, ये हो रहा है R से ये, ठीक है, और ये हो रहा है यहाँ पर प्लस है, मतलब पूरे उसमें +1 हो रहा है, पूरे क्वेश्चंस में जो पूरा फुल क्वेश्चन है उसमें +1 हो रहा है, लेकिन क्रॉस पैटर्न में, +1 तो हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है, क्रॉस पैटर्न में। J का नंबर 10 है तो हमने J में क्या किया, -1 किया है, 9 आ गया, हमने O में +1 नहीं -1 हो रहा है भाई, क्या हो रहा है इसमें -1, और बीच में हो रहा है +1। तो शुरू में जो लेटर्स हैं 3 लेटर्स उनमें -1 किया है, फिर हमने एक में +1 कर दिया है, फिर हमने क्या किया -1। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें क्या है, क्रॉस पैटर्न हो रहा है। देखिए शुरू के 3 लेटर्स में आपस में क्रॉस हैं, और ये फ्री 3 लेटर्स फिर क्रॉस हैं, और ये जो लेटर है बीच वाला, जो बीच का जो H है, उसमें हमने क्या किया है, +1 किया है। क्या किया है हमने, +1 किया है,
ठीक है भाई। ऐसे ही किसमें करेंगे हम, बीकानेर में। बीकानेर में देखिए 2, 9, 11, 1, 14, 5, 18। ठीक है भाई। अब देखिए इसको देखें, बीकानेर में सबसे पहले वही करना है हमको, ये तो सीधा जाएगा, ये जाएगा सीधा और फिर ये जाएंगे तीनों। समझ पा रहे हो, ऐसे जाएगा। अब इन तीनों में क्या होगा, -1 होगा तो के का -1 क्या होगा भाई, जे होगा, आई का -1 एच होगा, बी का -1 ए होगा, ए का +1 बी होगा, आर का -1 क्या होगा, क्यू होगा, ई का -1 क्या होगा, डी होगा, और एन का -1 क्या होगा, एम होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, जे एच ए बी क्यू डी एम, जे एच ए बी क्यू डी एम। हमने क्या किया है, फिर देखिए एक बार, क्या इसमें -1 हो रहा है, इसमें भी -1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर +1। ठीक है, तो 3 लेटर्स में शुरू के -1, फिर एक में हो रहा है +1, और फिर लास्ट के 3 लेटर में हो रहा है -1, और फॉर्म कौन सा, ये वाला क्रॉस फॉर्म। ठीक है, ये सीधा है। समझ गए आप क्वेश्चंस को, कि ये क्वेश्चंस जो क्रॉस फॉर्म वाले क्वेश्चंस हैं वो लास्ट से फर्स्ट पे आएंगे या फर्स्ट से लास्ट पे जाने वाले हैं। ठीक है, ये होता है क्रॉस फॉर्म। भाई क्रॉस कैसे करते हैं किसी चीज़ को, भाई वो क्रॉस करना तो ऐसे तो क्रॉस करोगे आप, तो ये क्रॉस फॉर्म यही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, इफ इन a code language forest is written as URIWVH, then how jungle will be written, ये रिटर्न नहीं है भाई, ये रिटर्न। ठीक है, रिटर्न इन द सेम लैंग्वेज। यदि फॉरेस्ट को, देखिए वो क्या कह रहा है, तो यदि फॉरेस्ट को URIWVH लिखते हैं, तो देखिए फॉरेस्ट में क्या है, फॉरेस्ट के एफ कितने पे आता है, 6 पे, 15, 18, 5, 19, 20, 21, 18, 9, 23, 22, 8। इसको यहाँ सेट कर दें एक बार, भाई क्रॉस वाला नीचे से सही होगा, URIWVH। देखिए 20 से हम देख पा रहे हैं, पहले हम ऐसे देखें तो देखिए 5 और 3 8, 20 और 3 23, 19 और 3 22। देखिए ऐसे हो रहा है, 18 और 3 21, 15 और 3 18, और 6 और 3 9, 20 और 3 23, 5 और 3 8, 19 और 3 22। ठीक है, 21, 18, 9, 23, 22, 8। हमने क्या किया है इसमें, +3 क्या है, सभी में क्या किया है, +3। तो +3 कर दिए, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। हमने +3 किया, उसको क्रॉस फॉर्म किया और हमारा आंसर आ गया। अब बात करते हैं कि इसी जंगल को किस में लिखेंगे, इसी तरीके से जंगल को कैसे लिखेंगे। वही तरीका, सबसे पहले नंबर डाल लो, 10, 21, 14, 7, 12, 5, प्लस क्रॉस कर दो। ठीक है भाई, क्रॉस हो गया, +3 +3, 14 और 3 17, 21 और 3 24, 10 और 3 13, 5 और 3 8, 12 और 3 15, और 7 और 3 10। तो QXMHOZ अपना क्या होगा, आंसर। समझ गए। तो क्रॉस पैटर्न ऐसे होगा, क्रॉस पैटर्न कैसे होगा, ऐसे होगा कि नंबर आपस में एक्सचेंज हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं क्रॉस पैटर्न लागू हो रहा होगा। बात वही है, प्रैक्टिस से होगा भाई। ठीक है, बात करते हैं आगे क्वेश्चंस पर। 8वां क्वेश्चन क्या करा है आपसे, यदि किसी कूट भाषा में फोर्स को, देखिए उसने बोला कि FORCE, फोर्स को लिखते हैं EBQND। सबसे पहले वही नंबर 6, 15, 18, 3, 5, 5, 2, 17, 14, 14, 4। देखिए आप देख पा रहे हैं -1 हुआ है यहाँ पर भी -1 हुआ है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है भाई, -1 हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है, माइनस।
तो पूरे ही टॉपिक में हमने क्या किया कि शुरू के 2 को पहले से और 5वें को 5वें से -1 कर दिया, और जो बीच वाले 3 अक्षर उनको क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, उनको क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो अपना क्या आ गया, आंसर आ गया EBQND। अब बात करते हैं कि क्विक को QUICK क्विक को हम कैसे लिखेंगे। तो तरीका वही रहने वाला है, Q -1 कर दो, K -1 कर दो, और बीच में वही क्रॉस और -1। तो 17 -1 क्या आएगा, 16 पे क्या आता है, P आता है, और 2 पे C -1 यानी कि B, I -1 यानी कि H, U -1 T, और K -1 यानी कि J। तो PBHTJ ये आपका क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, PBHTJ आपका आंसर होगा। देख पा रहे हैं आप कि किस हिसाब से हमने क्वेश्चंस कर रहे हैं, पैटर्न के हिसाब से हम क्वेश्चंस ला रहे हैं और क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से आपको अपने नोटबुक में लिखना है। अच्छा, कई बच्चों का ये सवाल की शिकायत थी कि लिखने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है क्लास में। देखिए, ये वीडियो आपके पास जाएगा सेव होकर के, तो वीडियो आपका है, फ़ोन आपका है, और मैं तो हूँ ही आपका। तो कभी भी इसको रिवाइंड करके देख लिया करो, क्योंकि यदि मैं आपको टाइम दूंगा लिखने को तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, और बच्चों को जो टाइम है, उनका टाइम बहुत कीमती है, उनका टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए या तो जल्दी लिखा करो, मेरे साथ जब मैं समझाऊँ तब लिखा करो, या फिर जैसे समझा के फ्री होता हूँ तो थोड़ी देर मैं आपके लिए 1 मिनट के लिए कल से टाइम दे दूँगा, आज से मतलब इस स्लाइड से मैं आपके लिए 1 मिनट का टाइम दूंगा क्वेश्चन को लिखने के लिए, और आपका 1 मिनट शुरू होता है। आओ लिखें फटाफट से। और सबसे पहले बात वही है कि आपको लेटर्स के जो हैं नंबर आपको याद होने चाहिए कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, तो ये आप प्रॉपर ढंग से कर पाओगे इस कोडिंग रिकॉर्डिंग को। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, लिखिए फटाफट। देखिए, एक और क्वेश्चन क्रॉस पैटर्न का ही, कि इफ इन अ कोड लैंग्वेज रेल इज रिटर्न एज KCTN, देन हाउ रीड विल बी रिटर्न नहीं है भाई, रिटर्न है। रिटर्न इन द सेम लैंग्वेज। यदि किसी कूट भाषा में रेल को KCTN लिखा जाता है तो उसी भाषा में रीड को कैसे लिखा जाएगा। देखिए क्या है, रेल RAIL, नंबरिंग कर लो 8, 1, 9, 12। ठीक है, KCTN, ठीक है भाई, KCTN। आप देख पा रहे हो 11, C के 3, T का 20, N का 14। तो आप देख पा रहे हो, देखिए 18 को हम +2 करते हैं तो 20 आएगा, 1 को +2 करते हैं तो 2 आएगा, 9 को +2 करेंगे तो K आएगा, और L को +2 करेंगे तो N आएगा। तो यहाँ पर भी क्रॉस पैटर्न है भाई, लास्ट लेटर हमने सीधा लिख दिया है +2 करके, और बाकी सभी लेटर्स में लग तो क्रॉस पैटर्न ही रहा है, लेकिन क्रॉस करके थर्ड का फर्स्ट में, फर्स्ट का थर्ड में, मिड का मिड में, लास्ट वाले का लास्ट वाले से ही सेट हो रहा है। तो ऐसे ही शब्द दिया है रीड, READ, इसका भी ऐसे करेंगे, D का +2 कर देंगे तो क्या जाएगा भाई, F। अब देखिए A का +2, R का +2, E का +2, तो A का +2 C, E का +2 G, और R का +2 T। तो आपका आंसर क्या होगा, CGTF। आपका आंसर क्या होगा, CGTF। ठीक है भाई, आपका क्या होगा ये आंसर। ठीक है, लिखिए फटाफट से। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ नंबरिंग आनी चाहिए। यदि आपको नंबरिंग आती है तो आप आसानी से कर पाओगे। और मैं फिर आपसे फिर कहता हूँ हमेशा कि मैथ और रीजनिंग ऐसे विषय हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस ही चाहिए, प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए, कि मोर क्वेश्चंस मोर प्रैक्टिस मोर चांस ऑफ सिलेक्शन। ये रीजनिंग और मैथ का फॉर्मूला है कि मोर क्वेश्चंस मोर प्रैक्टिस तो मोर चांस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, चलते हैं फिर आगे। आपके लिए 20 सेकंड दे रहा हूँ, 20 सेकंड में लिखिए क्वेश्चन को।
देखिए आगे चलते हैं। टाइप थर्ड टाइप क्या करा है वो देखें, रिवर्स पैटर्न यानी कि उल्टा। रिवर्स पैटर्न यानी कि उल्टा। इन दिस पैटर्न द फर्स्ट लेटर इज चेंज्ड into the last letter, the second last letter changed into the second last letter, and in this way all letter will be changed. इस पैटर्न में पहले अक्षर को अंतिम अक्षर में बदल दिया जाएगा और दूसरे अंतिम अक्षर को दूसरे अंतिम अक्षर में, मतलब आगे से। समझ पा रहे हो? मतलब आगे से बात कर रहा है। कैसे? उसने एक एग्जाम्पल दिया, देखिए। बीट को लिखा है SBDA, SBDA। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ SBDA को एक बार, SBDA। ठीक है। बीट में देखिए 2, 5, 1 और 20। ठीक है। तब देख पा रहे हो कि 20 में इसको क्या कर दिया, -1, फिर इसको क्या कर दिया है -1, इसको फिर -1 और इसको फिर -1। ये क्या रिवर्स पैटर्न है। ये कौन सा पैटर्न है? रिवर्स पैटर्न। मतलब लास्ट जो लेटर है, लास्ट लेटर उसको फर्स्ट में बदल दिया है और फिर जो पीछे से सेकंड है उसको आगे से सेकंड में चेंज कर दिया है, जो पीछे से थर्ड है उसे आगे से थर्ड में चेंज कर दिया है, और जो पीछे से फोर्थ है उसे पीछे से फोर्थ में चेंज कर दिया है। तो ये कौन सा पैटर्न है? रिवर्स पैटर्न। ऐसे हम देखते हैं MILD। M कितने पे आएगा? 13 पे, I 9 पे, L 12 पे और D 4 पे। उसी हिसाब से चेंज होगा। D जाएगा सबसे पहले। ठीक है, D सबसे पहले आएगा। तो D पे क्या आता है? +1 की -1 क्या है ना, तो D से C आ जाएगा। L से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? K आ जाएगा। I से -1 H आ जाएगा और M से -1 L आ जाएगा। तो C K H L। देखिए M से L, L से K और I से H। तो आंसर क्या आ जाएगा? C K H L। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो रिवर्स पैटर्न में क्या करना है आपको? जो लास्ट लेटर है उसको फर्स्ट लेटर में चेंज करना है, जो सेकंड लास्ट है पीछे से उसको आगे से सेकंड लास्ट में चेंज करना है, जो पीछे से थर्ड है उसको आगे से थर्ड में चेंज करना है, सो ऑन। कितने लेटर आए उसको ऐसे ही चेंज करना है। किसमें? रिवर्स पैटर्न में। और फिर वही क्वेश्चन है आपका कि कैसे पहचानेंगे, या प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए 11 क्वेश्चन है अगला, रिवर्स पैटर्न में। क्या क्वेश्चन है? देखिए। इफ इन अ कोड लैंग्वेज श्याम इज रिटर्न एज JXVEP। क्या कह रहा है वो? कि श्याम रिटर्न एज कैसे? JXVEP। JXVEP। श्याम यानी कि 19 पे S, 8, 25, 1 और 13। मैं आपके लिए बार बार लिख रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस पड़े, जिससे आपको याद हो जाए। J 10 पे, X 24 पे, V 22 पे, E 5 पे और P 16 पे। ऐसे दिया है। क्योंकि बात है क्रॉस पैटर्न की, तो पहला पहले से चेंज होगा। ठीक है। दूसरा भी पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से और पांचवा पांचवें से। ठीक है भाई, ऐसे चेंज होगा। लेकिन इसमें हो क्या रहा है? इसमें हो क्या रहा है वो देखना। तो देखिए मैं वो सही से दिखाता हूँ एक बार। देखिए जब 13 से J पे जाएंगे तो -3 करना पड़ेगा। ठीक है। A से जाएंगे तो A कितने पे आता है? 24 पे आता है। बताओ, A 27 पे आता है, A 24 पे, -3। 25 से 22 जाएंगे -3, ये -3 और ये भी -3। तो हमें यदि इसमें इससे जाना है तो हमको क्या करना है? -3। तो टोटल क्या करना है हमें? इसमें -3 करना है। ऐसे उसने पूछा है कि पिंकू को कैसे लिखेंगे? पिंकू को देखें तो आपको फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, आपको फर्स्ट का फर्स्ट लिखना है। तो U का फर्स्ट यानी कि -3 करना है। 21 -3 क्या आएगा? 18। 18 पे क्या आता है? R। K -3 कितना आएगा? 8 H। N -3 कितना आएगा? K। I -3 कितना आएगा? F। और -3 कितना आएगा? M। P M, I का F, N का K और K का H। आपका आंसर क्या होगा? RHKFM। इसका आंसर क्या होगा आपका? RHKF और M। ठीक।
ठीक है भाई, आपका आंसर क्या होगा? RHKFM। तो समझ पा रहे हो आप कि रिवर्स पैटर्न में आपका क्या होगा कि लास्ट वाला फर्स्ट से और फर्स्ट वाला लास्ट। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है कि इफ इन अ कोड लैंग्वेज रोस्ट इज रिटन एज RUYQP देन हाउ स्लोपी विल बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। कि रोस्ट को ऐसे लिखा जाता है तो स्लोपी को क्या लिखा जाएगा? उसने इस बार ऑप्शन लिखे हैं, देखिए। रोस्ट ROAST क्या लिखा है? RUYQP। तो देखिए R 18 पे आता है, O 15 पे आता है, 1, 19 और 20। 18, 21, 25 और Q कितने पे आएगा भाई? 17 और 16। देखिए पहला पहले से चेंज होगा, -2 +2 -2, ये A को भाई 27 लिख सकते हैं ना, A को 27 लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। -2 15 +2 और R -2। तो हमने क्या किया इसमें, इस लेटर में -2 +2 -2 +2 और -2, ठीक है। हमने ये तो किया है कि -2 +2 -2 +2 -2। अब बात होगी स्लॉपी की, SLOPPY। S यानी कि 19, L यानी कि 12, O यानी कि 15, P यानी कि 16, 16 और 25, ठीक है भाई। अब बात करते हैं, वही पीछे से आना है हमको। पहले -2 होगा तो 25 -2 23 और 23 पे क्या आता है? W। फिर होगा +2 तो 16 और +2 क्या होगा? 18 और 18 पे क्या आता है भाई? 25 -2, पहले -2 ही तो हो रहा है। T ऑप्शन तो कोई दे नहीं रखा इसमें, T से -2 ही तो हो रहा है। R ऑप्शन नहीं दिया इसमें। अच्छा ऐसे होगा। देखो देखिए, उसने 5 दिए ना, हमने क्या किया है 5 तक तो हमें पता है, लेकिन 6 से जैसे ही मांगे ना आगे तो हमको यहाँ पर क्या करें? +2 करना पड़ेगा। तो A +2, अब आएगा 16 -2 14, कितना आएगा? N। अब आएगा +2 यानी कि R, अब आएगा -2 यानी कि M, अब आएगा +2 यानी कि N, अब आएगा -2 यानी कि Q। तो ANRMNQ आंसर विल बी 2। इसमें हमने क्या किया है कि हमने पहले +2 किया, फिर हमने -2 किया, फिर +2 किया, फिर -2, फिर +2, फिर -2। क्योंकि पहले क्या आ रहा है? +2 रहा है, फिर -2 रहा है। ये 5 का, ये 6 का, इतना अंतर। ठीक बात समझ पा रहे हो? देखिए भाई, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इस क्लास में हमने जो पढ़ा, देखिए मैं आपको बता दूं कि इस क्लास में हमने जो पढ़ा है वो अभी तक हमने 3 टाइप पढ़े हैं सिर्फ। कौन कौन से हमने पहले पढ़ा? कोडिंग डिकोडिंग 3 प्रकार का, लेटर कोडिंग और अल्फ़ाबेट कोडिंग, लेटर कोडिंग और मिक्स कोडिंग। उसमें टाइप फर्स्ट पढ़ा हमने फॉरवर्ड पैटर्न। कौन सा पढ़ा? फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या था कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला चेंज पहले से ही होगा, दूसरा जो चेंज होगा वो दूसरे से ही होगा, तीसरा जो चेंज होगा वो तीसरे से ही होगा, और चौथा जो चेंज होगा वो चौथे से ही होगा। फोर्थ विल बी चेंज विल फोर्थ। फिर टाइप फर्स्ट में पढ़ा। टाइप 2 में हमने क्या पढ़ा? टाइप 2 में हमने पढ़ा रिवर्स, क्रॉस। टाइप 2 क्या था? क्रॉस। टाइप 2 में हमने क्रॉस पढ़ा, क्रॉस्ड पैटर्न। उसमें क्या था कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो सकता है ये ऐसे करके ये हो 4 3 2 1, नहीं 3 2 1 4 आ जाए, या फिर 3 2 4 1 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। फिर आया है रिवर्स। फिर क्या आया? रिवर्स। और रिवर्स में हमने क्या पढ़ा कि 1 2 3 4 है तो इसको हम 4 3 2 1, 5 है तो 5 4 3 2 1, 6 तो 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अभी तक हमने ये पढ़ा तीनों बार। तीनों में क्या पढ़ा हमने कि फॉरवर्ड पैटर्न में पहले को पहले से, क्रॉस में पहले को,
दूसरे तीसरे से जो भी होगा उस तरीके से, और सबसे पहले ऊपर क्या नंबरिंग करनी है आपको। और रिवर्स में जो लास्ट का है वो लास्ट से, और जो पहला है वो भी लास्ट से, जो लास्ट वाला है वो पहले से, और जो पहला है वो लास्ट से चेंज होगा। चूँकि आज की क्लास हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। हमने यहाँ पर अभी 3 टाइप डिस्कस किए हैं। पहले के अंतर्गत लेटर कोडिंग के अंतर्गत हमने 3 टाइप डिसाइड किए हैं। यदि इसमें अभी इसमें 4 टाइप और हैं, टोटल 7 टाइप हैं। तो 4 टाइप पे बात करेंगे कल, 4 टाइप पे बात करेंगे कल। आज सिर्फ 3 टाइप पर ही बात होगी। और वही कि आपने वीडियो पूरा देख लिया है तो सबसे पहले वो लाइक करना है। कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट करें। जैसे कल मुझे पता चला कि आपने कमेंट किया कि सर हमें लिखने का टाइम नहीं मिलता है, प्रॉपर लिखने का टाइम, तो आपके लिए प्रॉपर लिखने का टाइम भी दिया जा रहा है। और वीडियो को शेयर करें। और आपको बता दूं कि वर्ड फॉर्मेशन के बाद मैंने इसी आपके कमेंट को पढ़ने के बाद वर्ड फॉर्मेशन की जो PDF है वो भी मैंने आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिंक में डाल दी है। तो आपको लिंक ओपन करोगे तो पूरा PPT आपके सामने खुल के आ जाएगा PDF के तौर पर। ठीक है, तो जो यहाँ पर नहीं लिख पाते वो वहाँ से कॉपी कर लेंगे, उसको खोल के और वहाँ से पढ़ लेंगे। यदि आप चैनल पर क्या है नए हो तो क्या करना है, आपको सब्सक्राइब भी करना है। और हमारा जो बैच है 0 to हीरो बैच, वो अपने नाम के अनुसार ही प्रॉपर चल रहा है और लगातार हमारी क्लासें चल रही हैं। और ये बैच आपको 0 से उठा के हीरो बनाकर ही छोड़ेगा। और मैंने फिर कह रहा हूँ कि ये बैच आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बड़े से बड़े एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो कल फिर मिलते हैं आपसे इसी बैच के अंतर्गत 0 to हीरो बैच, और इसी क्लास में इसी टाइम पर सेम टाइम सेम जगह अगले दिन इसी टॉपिक में मिलते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच क्लास। कल बात करते हैं आपसे आगे इस टॉपिक पर। थैंक यू वेरी मच।